हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा शैक्षिक तकनीकी का, वो रहेगा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हम मौलिक अवधारणाएं और सामान्य उद्देश्य देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और गाइस, मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको बताता हूँ, सारे पॉइंट्स बताता हूँ। पेपर पे लिख के 2-4 पॉइंट्स लिख के 2 मिनट की वीडियो बनाई जा सकती हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लिखना आपको तब भी पड़ेगा और लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। गाइस, उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों एवं शिक्षकों को उचित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। प्रतिपुष्टि होता है गाइस फीडबैक, कि कैसा पढ़ाया या समझ आया कि नहीं आया, है ना। ये फीडबैक लेना। विचार जानना, अनुदेशात्मक सामग्री का विश्लेषण करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। जो भी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो अरेंजमेंट उसका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सपोज़ करो हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें फर्स्ट स्लाइड कहीं बीच में आ रही है और लास्ट वाली स्लाइड पहले आ रखी है। सो ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो क्रमबद्ध तरीके से कि पहले ये जैसे कि हम फर्स्ट करते हैं, फिर सेकंड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है शिक्षण प्रणाली के अन्य तत्व जैसे छात्र, शिक्षक, शिक्षण अधिगम की सामग्री, अनुदेशन सामग्री तथा विधियों आदि की संभावित पारस्परिक अंतःक्रिया आदि की प्रकृति से परिचित होना। जैसे कि हम कोई भी अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मशीन है, मान लिया कंप्यूटर भी एक मशीन है। उसका जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। प्रयोग करने के लिए हमें उसके सारे जो पार्ट्स हैं या उसका जो कैसे वो यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। शैक्षिक उपलब्धियों तथा व्यवहार परिवर्तन के संबंध में शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, कितना हमने सीखा, कितना जाना, उसका मूल्यांकन करना। जैसे कि जो सेशन होता है, जैसे हमारे बीएड के अब पेपर होंगे, हमने बीएड में कितना सीखा, वो मूल्यांकन करना। उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री की जानकारी करना। क्या क्या नई नई चीज़ें आ रखी हैं मार्केट में, क्या चीज़ अवेलेबल है क्या नहीं है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। या हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सामग्री कौन कौन सी है, जिससे हम अधिगम प्रक्रिया को और सुगम बना सकें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का निर्धारण करना, जिससे छात्रों की योग्यताओं, विशेषताओं तथा शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाया जा सके। हर एक जो माइंड है वो डिफरेंट होता है, हर किसी का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, किसी का बहुत तेज, किसी का बहुत धीमे धीमे, है ना। तो सबका जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वैसी ही शिक्षा उनको प्रदान कर सकें, ताकि ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये और अच्छे से हो सके। कहने का मतलब वो बहुत अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों को लिखकर उन्हें व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। शब्दावली में लिखने का मतलब है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम व्यवहार में लेके आएँ, अपनी दैनिक जीवन में उनको उतार लें, है ना। उनका अनुसरण करें, पालन करें। कक्षा में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को पाने के लिए शिक्षण व्यूह रचनाओं का उचित चयन करना। व्यूह रचनाएं जो ग्रुप्स बनते हैं या जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनको उचित चयन करना है कि कौन सा हम व्यूह रचना यहाँ पे करेंगे, है ना। माइक्रो टीचिंग करनी है कि टी समूह रचना करनी है, या बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो इस टाइप से ये है इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है।
शिक्षण को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट, सरल, रुचिकर बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो अधिगम प्रणाली है ना, शिक्षण अधिगम जो व्यवस्था है, उसको स्पष्ट, सरल और रुचिकर, क्योंकि वो रुचिकर भी होना चाहिए। अगर रुचिकर नहीं है, आपकी जिज्ञासा नहीं जागेगी आगे, है ना, क्यूरोसिटी लेवल अप नहीं जाएगा तो आप सीख नहीं पाओगे, है ना। तो उसको रुचिकर भी बनाना है, इंटरेस्टिंग भी बनाना है। जो कि जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है उसने ये काम कर दिया है। पहले सपोज करो एक शिक्षक था, वो पढ़ाता रहता था तो कुछ बच्चे पीछे क्या सोते रहते हैं, सोते रहे, किसी को नींद आ रही है, किसी को कुछ, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन अब क्या है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, चलो जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ इसी पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी जो स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं उनमें ऐसे ही हो रहा है। सो वो और बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो और जागेगा। यह वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी प्रणाली, कला, दृश्य श्रव्य सामग्री व मशीनों का प्रयोग सभी कुछ शामिल है, तभी ये साइंटिफिक है। जब हम साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर रहे हैं तो शिक्षण अधिगम जो प्रणाली है ये साइंटिफिक है। अभिक्रमित अध्ययन, अंतःक्रिया विश्लेषण, दृश्य श्रव्य सामग्री, सूक्ष्म शिक्षण आदि नई खोजों के विकास में मुख्य हाथ है। इन्हीं चीज़ों ने जो अधिगम है इसको बहुत सुगम बना दिया है, रुचिकर बना दिया है, इंटरेस्टिंग बना दिया है ना। क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग क्या है कि प्रोग्राम लर्निंग इस टाइप से है, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन देखते हैं कि एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, आप उसके क्वेश्चन भी वहीं पे होंगे, सो आप उनको अध्ययन करें, पढ़ें, क्वेश्चन का आंसर करें, तब आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाई जाएगी। सो स्लाइड बाय स्लाइड ये प्रोग्राम लर्निंग चलती है, इसमें प्रोग्राम बना दिया जाता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग है और बढ़िया है, जिससे ये जो अंतःक्रिया है वो काफ़ी स्पष्ट है और रुचिकर है और प्रभावशाली है। यह छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है। छात्रों के तो परिवार में व्यवहार में परिवर्तन लाता ही है, बल्कि टीचर के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। क्लियर गाइस? टीचर को भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, है ना। ये फैक्ट है कि टीचर भी, सभी लोग, आपने पढ़ा भी होगा कि जो ज्ञान है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। सो हर समय, हर क्षण, हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से कुछ न कुछ सीखता रहता है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने की परिस्थितियों की व्यवस्था या संगठन करना सम्मिलित है। शैक्षिक उद्देश्य जो भी हैं हमारे, कि हमें ये पढ़ना है, ये ज्ञान प्राप्त करना है, जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, परिस्थितियों की व्यवस्था उसी ढंग से करना इसमें सम्मिलित है कि वैसा ही माहौल आपको क्रिएट करके दिया जाए जिससे कि अधिगम और सुगम हो जाए। यह निरंतर और विकासशील विधि है, हमेशा इसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। इसमें सीखने के परिणामों की जांच के लिए मापक यंत्रों की व्यवस्था पर बल दिया गया है, जैसे कि OMR शीट आ गई कि कोई भी इवेलुएटर नहीं है वहाँ पे, सिंपल स्कैन किया और एक ही बंदा एक ही दिन में बहुत सारी जो आंसर शीट है वो चेक कर सकता है। सो ये किससे संभव हुआ है? तकनीकी किससे संभव हुआ है ना। वातावरण पर नियंत्रण करके सीखने को प्रोत्साहित करती है। जो शैक्षिक तकनीक है ये वातावरण पर नियंत्रण करके सीखने को और ज़्यादा प्रभावशाली बना देती है, ताकि बच्चा और जल्दी ग्रैब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्ञान प्राप्त हो। प्रभावशाली अधिगम के लिए विधियों और तकनीकों के विकास पर बल दिया गया है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए, है ना, जो टेक्निक्स हैं उनको और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा इसको अच्छा और प्रभावशाली बनाया जा सके। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का एक नया क्षेत्र है जिसका संबंध लागत, प्रक्रिया और उत्पादन से है, कि हमने क्या इनपुट्स दिए हैं और उससे प्रोसेस क्या हो रहा है उस इनपुट से, और फिर आउटपुट क्या मिला हमें।
कि हमने कितना बच्चों को पढ़ाया, कितना उन्होंने सीखा। नेक्स्ट आता है, शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान किसी भी अध्यापक को एक सफल अध्यापक बनाने में निम्न प्रकार से सहायता करता है। कैसे? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक साधनों एवं युक्तियों का पता लगाया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा प्रतिमान विकसित किए जा सकते हैं ताकि और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। सो जो हमारे पैरामीटर्स हैं हम उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको और ताकि रोचक बनाने के लिए शिक्षा को। सो टीचर पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने में आया है। जो हमारे एनालिसिस जिन्होंने किया है, बुक्स काफ़ी लिखी हैं इस बारे में, दर्शन हैं बहुत सारे। सो ये छात्रों में तो चेंज लाता ही है, वरन अध्यापक में भी चेंज आता है। व्यक्तियों की आकांक्षाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग के लिए उपकरणों तथा अन्य साधनों का विकास किया जा सकता है। शिक्षण वातावरण को अधिगम के लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों तथा सामान्य शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जा सकता है। विज्ञान तथा कला आदि के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जनसाधारण, दलित, उपेक्षित वर्ग के लिए शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने में सहायता पहुंचाई जा सकती है। बहुत कम खर्च में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये अधिगम प्रणाली। इसके द्वारा नियोजन, प्लानिंग, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन आदि की व्यवस्था की जा सकती है। क्लियर गाइज? सो गाइज, ये थे विशिष्ट उद्देश्य और इसकी विशेषताएं जो हमने पढ़ी, और कैसे टीचर को भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है इसमें, या टीचर्स का क्या रोल है, कैसे वो वातावरण को अनुकूल बना सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, मशीनों का यूज़ करके, मूल्यांकन और जो पैरामीटर्स हैं, नए नए परिमाण जो हैं वो सेट किए जा सकते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आएंगे उनको आंसर करना है। क्लियर गाइज? सो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी अध्यापक के लिए सहायक है, कैसे सहायक है।